अरे बेटी, हाँ पिताजी। कहाँ जा रही हो? पिताजी पानी लेने जा रही थी। अच्छा अच्छा, पानी लेने जा रही हो? हाँ जी। ऐसा है बेटी, पानी लेके जल्दी आना। क्यों? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जरूरी। क्यों, कुछ बात हो गई है? मुझे ऐसी कोई बात नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है, बेफिक्र होके अपना पानी लेके आ और आके फिर मुझसे बात कर, ठीक है? ठीक है पिताजी। जल्दी आइए बेटा। है हाँ ठीक। ठीक है। अरे भगवान, अरे कहाँ हो? हाँ सारा जी। दिन घर में पड़ी रहती है। तुम्हें तो ऐसा ही दिखता रहता है, मैं घर में पड़ी रहती हूँ अरे तो सारा दिन, आवाज काम देता हूँ नहीं तो है। आवाज को पी जाती है, आवाज दिया करो ना। आवाज तुमने आवाज दी तो मैं आई नहीं हूँ। हाँ तो आवाज देते हैं ना, क्या आ रही हूँ? हर समय पी जाती गुस्सा है करते जब थे, देखो। नाक पे गुस्सा रखा गुस्सा की रहता बात ही है। है यार, बहुत वो हो रही है मेरी टेंशन दिमाग में। क्या हुआ? क्या किस बात की अरे वो टेंशन ले ली? बेटी को कल बुलाने आ रहे हैं वो। कल आ रहे हैं? हाँ। लेकिन ऐसा तो उन्होंने पहले तो कुछ कहा नहीं था कि अरे इतनी जल्दी पहले बुलाने कुछ आ रहे नहीं, हैं। मैं भूल गया था, तुझसे भी कहना, क्योंकि उन्होंने बस ये मुझसे तुम्हारे कुछ दिन भूलने पहले। की बीमारी। अरे अब इतनी जिम्मेदारी है, मैं क्या क्या करूँ? भगवान अकेले ही जान कितना मैं वो परेशान लोग रहता कल ही हूँ। आ रहे हैं? कल आ रहे हैं वो। कितने लोग आ रहे हैं कुछ पता है या वैसे अभी ही? वो बता देंगे कि हम कितने लोग निकलेंगे, मैं बताना भूल गया, उन्होंने चलो पहले ठीक है, तो तुम घर चल रहे हो या? चलो नहीं, बेटी आ रही है घर पे, चाय वाय पी उससे लो, भी आ बात जाओ। हाँ, करनी है। बेटी से बात कर लेना। माँ, माँ कहाँ हो तुम? हाँ बेटा, ले आई बेटा पानी। हाँ ले आई, पर माँ मैं क्या सुन रही हूँ? बाहर कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ बात हो गई है क्या? नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, तू इतना इतना परेशान क्यों हो रही है? अरे कुछ नहीं है, वो तेरे ससुराल से बुलाने वाले आ रहे हैं अभी बेटा। से? अब जाना तो पड़ेगा, कितने दिन हो गए शादी हुए अब तो। माँ अभी तो मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, मेरे एग्जाम आने वाले हैं, ये तो कर लेने दो तू मुझे। बड़ी परेशान रहती है, फिक्र क्यों कर रही है? मैं तुझे 4 दिन बाद फिर से बुला लूंगी। फिलहाल इतने लोग आएंगे, तुझे पता है जाना तो होगा, विदा तो तुझे कराना ही कराना है। माँ मेरा मन नहीं है अभी। अब बेटा देख, पराए घर की होती हैं बेटियां, तो फिलहाल तो तुझे जाना पड़ेगा, चाहे मैं 4-5 दिन बाद फिर बुला लूंगी तुझे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। चल मेरे तो। एग्जाम से पहले बुला हाँ, लो। मैं एग्जाम से पहले बुला लूंगी। ठीक आज है। चल पानी रख दो। अरे अरे आ गए? हाँ आगे बताओ। अरे वो लोग आने वाले हैं, बताया देखो, कुछ एक नहीं? तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, ऊपर से मेरे सर में दर्द हो रहा है तुम्हारी बात सोच सोच के। अरे तो टेंशन तुमने हो रही एक है। काम बता दो तो तुम्हारे तो सर में दर्द के हाथ पैरों ये में काम दर्द। बताया है तुमने? कल परसों लड़की के 4 दिन बाद पेपर है, बताओ कैसे होंगे सारी, उसका तो पूरी साल खराब हो जाएगी तुम्हारी जरा सी लापरवाही की वजह से। कोई बात नहीं, साल नहीं होने देंगे हम, 2-4 दिन में फिर बुला लेंगे इसको। और तुमने क्यों? वहाँ पता किया कितने लोग आ रहे हैं? अब जितने भी आएंगे, भगवान मुझे मालूम है कि तुम झटाक से देर में खाना बना दोगे उनके लिए। बस तुम्हें तो मेरे हाथ पैर दिखते रहे, बस झटाक मुझे सी देर यही में तो बना घमंड है दूंगी। तुम्हारे ऊपर आज तक। अरे वो तो सही है, मुझे बिटिया की चिंता हो रही है, बस इसके चिंता तो- पेपरों से पहले पहले। चिंता तो जब बेटी पैदा हो जाती है उसी दिन से शुरू हो जाती है, मगर भगवान है ना, पिताजी सबका आप भला उनसे कर। मना कर देते ना, अभी से बुला लिया आपने। बेटे देखो, कोई आदमी 4 आदमियों को घर पे लेके आ रहा है, उनसे कैसे मना कर दूं? आप भी समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, हैं? अब पढ़ी आ रहे हैं, लिखी फिर तो मैं 4 दिन है। बाद फिर बुला लूंगा, मुझे तो बहाना है कि मैं पेपर। अब देख लेना, मैं अपनी बेटी को भेज तो रही हूँ, कब बुलाने की हाँ, जिम्मेदारी भगवान तुम्हारी चिंता है। मत कर, तेरी बेटी आराम से जाएगी, आराम से आएगी। कल ठीक को है? वो मना कर दे, हम नहीं, मना नहीं भेज रहे करेंगे, मैं हैं। उनके आगे रख दूंगा, ये बात है कि पेपर है मेरी बच्ची के, साल पहले ही भर बता जाएगी। देना। हाँ हाँ चलो ठीक है? तैयारी करा लो थोड़ी चलो। सी घर। चलो बेटा तैयारी कर लो। अरे बाबूजी, आ जाओ आ जाओ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते, सब नमस्ते, ठीक है? खुश रहो। और सब बढ़िया है? माता पिता तुम्हारे घर हाँ, पे सब बढ़िया सब बढ़िया। अच्छा तो चलो अंदर आ जाओ। चलिए। चल बेटा चलो, ये तो मेहमान भी नक्शे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम आ जाओ, ये मेहमान। चलो बैठो, मैं मेहमान, नाश्ता लाऊं तुम्हारे बैठो, लिए? बैठो। अरे मैं क्या अरे, लोगे? मैं नाश्ता सुनो, वास्ता कुछ नहीं ले रहा। बैग यहाँ रख दो, मेहमान लाओ। अरे मेरी बात सुनिए आप। ऐसी बात क्यों कर रहे हो तुम? अरे आप, मैं क्या कह रहा हूँ आपकी समझ में नहीं आ रही। अरे थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक तो लिया। अरे मैं कुछ नहीं पी रहा भाई, आप ऐसा करिए, लड़की को अपनी को तैयार कीजिए और फटाफट अरे मेहमान, तुम तो घर छोड़ा पे चढ़ के आते हो हैं? मुझे जल्दी है थोड़ी सी। जल्दी तो सबको होता है, कहीं जाए आप जाते मेरी हैं बात तो को 2-4 समझिए। घंटा का टाइम निकालते हैं ना, निकालते 2-4 घंटे का समय हमारे नहीं है पापा ने ना। कच्छु समाई माँ ने सिखाया ना, सिखाया तुम्हें? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप हाँ। लड़की को भेजिए, नहीं तो फिर मैं यहाँ से चलूँ। मुझे तो कोई बात ना हो भाई। चलो जी, मैं चलो, आप ऐसे- फटाफट तैयार कीजिए। चलो तुम अब इनकी खुशामत मत करो, मैं जा मैं रही हूँ ऐसा घर। करो मैं लड़की कि तैयार लड़की तैयार करके ऐसा मेहमान जल्दी चाहिए ना, लाओ। देखो गांव में इतने मेहमान आ हाँ, गए, ठीक। नक्शेबाजी में आए घोड़ा पे चढ़ के। ले आ जल्दी, चलो। चलो भाई।
संभाल के रहियो बेटा, है ना, ध्यान से, है ना। और सुन लो, ले तो यार लड़की को 4 दिन बाद विदा कराऊंगी, 4 दिन बाद बुलाने पेपर है आने या वाला। क्या? किसी को अपने आप भेज देना, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आने ले जाने। तुम्हारे पास तो कभी समय रहेगा ही हाँ, ना। मेरे पास नहीं रहेगा। अगर आपको बुलाना हो तो किसी को भेज देना। चलो इनके हाँ, पापा से बुला। बात कर लेंगे। चलो ठीक है चलो, बेटा, चलो, संभाल ठीक के है। रहियो। अच्छा बेटा, जाओ। नमस्ते, नमस्ते नमस्ते बेटा, बेटा, नमस्ते। ठीक थे जाइए। कैसा मेहमान देख के आए मेरी लौंडिया खिलाए। अरे हमें कमाने में जब तक और कुड़ूसों बाकी दिमाग में ही न बैठे, ऐसा लगा गरम रहे दिमाग। कछु असर तुम्हारा ये बिल्कुल मेरा दिमाग का असर जाएगा। जैसी वो है जमाई ऐसी तुम हो। मैं तो ना हूँ, मैं इतनी गुस्साबाज थोड़ी हूँ जमाई की तरह। जब आत ना ना का देख के आए हैं तुम। चलो अब का घर करें, चल। चाय भाई बनाऊंगी। तो कितनी बार चाय पियाता मुझसे? दिन भर में ये पैरों में मेहंदी लगा रखी है क्या? नहीं, मैं चल तो रही हूँ आपके साथ। और सुनो मेरी बात, जी। मैं कुछ भी करूं अपनी लाइफ में, ठीक है, कहीं जाता हूं, कहीं आता हूं, या किसी के साथ भी बैठता उठता हूं, तुमको किसी भी चीज से मतलब नहीं है, ठीक है। अपना घर संभालना है बस। जी, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपसे प्रॉब्लम बोलूंगी नहीं, ऐसा है, मैं जुबान जोरी मत करो मुझसे। मैं जितना कह रहा हूँ उतनी बात सुनो। मैं जब तुमसे कह रहा हूँ कि मैं कहीं भी घूमूं या किसी के भी पास बैठूं, कहीं भी जाऊं, तुमको मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ना। लेकिन मैं कुछ पूछूंगी कोई। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, जवाब देने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी। जितना कह रहा हूँ बस मेरी बात अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है ना। ठीक है। चलो आओ। ये लो बैग, इसको अंदर रख दो। और मैं थोड़ा लेट आऊँगा, अभी मैं जा रहा हूँ, लगभग 6-7 बजे तक आऊँगा। तुम अपना रूम में अपना सामान वामान सेट कर लो जैसे भी तुम्हें। और वैसे घर वाले पूछेंगे तो क्या बताऊँ आप कहाँ गए हो? ऐसा है, घर पे कोई होगा तभी तो तुमसे पूछेगा। और आज तक मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया। तुम कौन होती हो मेरे घर वालों को बताने वाली? पिताजी गए हैं, ताऊ जी गए हैं, और मम्मी को मैंने हरिद्वार भेज रखा है यात्रा पे। अब ऐसा है, चुपचाप जाओ और सामान वामान अपना सेट कर लो। जो भी सामान की जरूरत हो खाली मुझे बता देना, सामान आ जाएगा तुम्हारा घर पे। चलो। पता नहीं कैसा आदमी है, कैसे जिंदगी काटूंगी मैं। माता जी ने, पिताजी ने कैसा आदमी देखा है मेरे लिए। ये अपने मन की करता है, कैसे रहूंगी मैं। चलो देखती हूँ। अरे ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? यूँ देख रही हूँ, गांव में नई नई दिख रही है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। मेहमान हाँ। दादी में आई हो या वैसे ही हो, कोई बहू वहू किसी घर? नहीं, मैं इस गांव की बहू हूँ। अरे किसकी पत्नी है? यहाँ तो सब किसी ना किसी के पति पत्नी है। किसी का कुछ नाम पता तो होगा। मेरे हस्बैंड का नाम, वो हम गांव में नाम लेते नहीं है ना, वैसे उनका हाय नाम। हाय, नाम नहीं लेगी तो मैं समझूंगी कैसे, पता कैसे चलेगा तू किसकी बीवी है? और मैंने दावत ना खाई। मेरे पति का नाम राहुल है वैसे। ऐसे क्या? तू राहुल की बीवी है? हाँ तो कहाँ राहुल इतना सुंदर? कहाँ तू? कोई मैच कर रहा है? किसने कर दी शादी? मेरे माँ पापा ने की है। राहुल की पसंद से हुई है? जी मुझे नहीं पता। मैं बता दूं, हाँ। राहुल सिर्फ मेरे हैं और मेरे से ही वो मोहब्बत करते हैं और वो मेरी उंगली पे ही नाचते हैं। जो मैं कहूंगी वही सो होगा। मतलब हाँ, आपको- मुझे ना पता है वो तुझे लेने गया है। मुझे बता तो गया था कि हाँ शादी हो गई है, लेकिन ये ना पता है कि ये घर वालों ने चिपका दिया तेरे साथ। आप- मेरे राहुल की कतई मिट्टी खराब हो गई। आप उनको जानते हो? जानती नहीं हूँ, मेरा आशिक है वो। कतई फुका हुआ प्यार चल रहा है उनके मेरे बीच में। और तू बिल्कुल भी पास में जाने की जरूरत मत समझियो। ये मत सोचियो मेरा लोग है तो बस बगल में घुस जाऊं। दूर रहियो, घर में खाइयो पकाइयो, दूर रहियो उनसे। उन पर सिर्फ मेरा हक है और मेरा उन पे बस। मेरी शादी हुई है उनके साथ। शादी हुई है ना तेरी, दिखावे की शादी है। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो सच बता रही हूँ, कल के कल भिगवा दूंगी तुझे तेरे घर पे। रहना है तो कायदे से रहिए, वरना दूर रहिए उनसे। इतना समझ ले बस बात को, बता दे रही हूँ मैं। और बिल्कुल दूर तो दूर, दोबारा बस। मेरे तो खून अटक गया देख के। ये कौन है वाला? मैं कहाँ फंस गई? ये कौन है? एक नया ड्रामा। पूछती हूँ। अजी सुनते हो क्या? हाँ बताओ। मुझे आपसे कुछ पूछना था। बोलो। अभी मैं पानी लेने जा रही थी ना, और एक लेडीज मिली थी मुझे इस गांव में कोई, और वो कह रही थी कि वो आपसे क्या आपसे? मोहब्बत करती है, ऐसे बोल रही थी। क्या ये सच है? हाँ सच है। फिर मतलब मतलब क्या? वो आपकी कौन लगती है?
कौन लगती है? वही मेरी सब कुछ लगती है, ठीक कह है? रही थी कि वो मेरा फूका हुआ प्यार है। ये जला फूका क्या होता है? अरे यार तुम यार बकवास की और ये घमार बने की बातें छोड़ दो कि फूका हुआ और जला हुआ, ठीक है? मैं उससे प्यार करता हूँ और करता हूँ। तो आपने मुझसे शादी क्यों की? शादी क्यों की? मजबूरी में, ठीक है? और मेरे घर वालों ने तुझ जैसी गंवार के पल्ले मुझे बांध दिया, मेरे फेरे डलवा दिए छोटी सी उम्र में, और नहीं तो कहाँ तू और कहाँ मैं। और ज़्यादा इंटरफेयर करा ना तो ध्यान रखियो, इस घर से बाहर जाएगी सीधी। चुपचाप इस घर में पड़ी रहे और जो काम है उस काम को करती रहे, ठीक है? कर ना। कहाँ चल दी? अरे मेरी बात तो सुनो, जा कहाँ रही हो? मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने जो देखना था ना, मुझे अपनी आंखों से मैं जीते जी वो देखने को मिल गया है। अब क्या बात हो गई भाई? मुझे कम से कम मुझे तो बताया करो। क्या बात हो गई ये पूछो, क्या नहीं हुआ? क्यों? मैं गई थी वहां पे बाहर फिर? चौपड़े पे, तो? अब तुम्हारी लुगाई जो तुम लेकर आए हो सात बाजुबा, हाँ। वो लगा के मटका पानी लिए जा रही। मैं कह रही ये नया पीस कौन आ गया? तो फिर? मैंने पूछ लिया। तो फिर क्या हो उनने गया? क्या कहा? मैं उसकी लुगाई लग रही हूँ, राहुल की। तो फिर क्या हो गया? तो मुझे बुरा नहीं लगेगा? अरे तो यार तुम इतनी जल्दी बुरा क्यों मान जाती हो? और सुनो, तुम्हारी जगह कभी कोई नहीं ले सकता यार। तुम नहीं समझते हो। अरे यार, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने मेरी सौतन खड़ी है, मुझे बुरा नहीं लगेगा? अरे यार तुम क्यों टेंशन लेती हो? मालूम है मैं उसको शादी करके क्यों लाया हूँ? केवल एक नौकरानी की हैसियत से। मैं ना रोज रोज से घुट के नहीं जी पाऊंगी। आज ऐसा लगा किसी ने मेरे दिल में खंजर मार दिया हो। मोहब्बत करती हूँ इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरी बात सुनो। मोहब्बत ना होती तो मैं कुछ भी करते, तुम मुझे शायद मैं सह लेती। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय दे रही हूँ, सिर्फ 1 हफ्ते का। अगर 1 हफ्ते में ना वो यहाँ से दफान नहीं हुई ना, तो सच बता रही हूँ गाँव छोड़ के मैं चली जाऊंगी, जिंदगी से तुम्हारी भी चली जाऊंगी, और तुम ढूंढते रहना कहाँ गई मेरी मोहब्बत। बस मेरी बात सुनो नैना, देखो मैं उसको यार एक नौकरानी की हैसियत से लाया हूँ और उसको मैं कहाँ डालाऊंगा यार? वो मेरी बीवी है यार, कम से कम मेरी इस बात को समझो। हाँ, आ गया ना जबान पे बीवी, आ गया ना जवाब। तुम इस चीज को एक्सेप्ट करते हो, वो तुम्हारी बीवी है, मैं कौन हूँ मासू का? एक्सेप्ट तो ये इसलिए करना पड़ रहा है कि मेरी मजबूरी है, क्योंकि परिवार के प्रेशर में मेरी शादी हुई है यार। मेरी बात सुनो, तुम ना ऐसी जिंदगी भर रह लो के लिए वो मंजूर है, मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं देती हूँ। अब मुझे कुछ नहीं पता, वो मुझे नहीं चाहिए। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कल को उसका नाम तुम्हारे नाम से जुड़े और गांव में तुम उसके साथ हाथ में हाथ घुमा गए। मैं अपनी बीवी के साथ जा रहा था, मैं अपनी बीवी के साथ आ रहा था, मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी ना। सुन मेरी ना बात, जी ना। नैना मेरी बात सुन। मैं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं उसको जल्दी से जल्दी और यहाँ से कैसे भी रफा दफा करने की। 1 हफ्ते तक ना हम मिलेंगे ना हम बात करेंगे। अब नैना ऐसा मत करो यार, 1 हफ्ते तक यार ऐसे कैसे चलेगा यार? 1 हफ्ते तक जैसे मैं जैसे अपने कलेजे पत्थर रख के तुमसे दूर रहूंगी ना, तो तुम्हें एहसास तो होना चाहिए कि मोहब्बत क्या होती है और क्या होती है 4 दिन की बीवी आई भी, पता चल जाएगा तुम्हें एहसास। यार तो नैना इसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है यार? परिवार वालों ने मेरी शादी की, छोटी उम्र में शादी हाँ, तो अब सजा मुझे अपने मिलेगी। मुंह से बीवी बोलोगे? ओहो, शादी हो गई तो बीवी बन गई। बीवी को बीवी ना बोलूं? अच्छा तो ठीक है, फिर मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मेरी तो कहीं जगह होगी, फिर मैं क्या हूँ? यार तुम्हारी जगह तो मेरे दिल में यार, और कैसे बताऊं मैं तुम्हें? तो मेरी बात सुन लो, 1 हफ्ते का समय दे दिया मैंने, बात खत्म हो गई। इससे ज्यादा कोई बात नहीं होगी तुम्हारी मेरे बीच में, जाने दो, खत्म कर दो। निधि हाँ जी, क्यों चिल्ला हाँ रहे जी हो आप? हाँ जी मैं ये बताओ, तुम उसके सामने पड़ी कैसे नैना के सामने? और तुम्हें पता नहीं था जब वो मुझसे प्यार करती है मैं उसके बिना नहीं रह सकता? तुम्हें ये बात बैठा लेनी चाहिए अपने दिमाग में। मुझे क्या पता, मैंने तो उनको कल ही देखा था। कल ही देखा था? तुम्हारी वजह से मालूम है कितना बड़ा भवंडर हो गया है। वो मुझसे कह रही है कि हम 1 हफ्ते तक नहीं मिलेंगे, और तुम्हें पता है मैं उससे 1 दिन भी बिना मिले नहीं रह सकता। मेरा कसूर क्या है? मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं पता, तुम अपना बैग पैक करो प्लीज, यहाँ से जाओ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नहीं तो क्या फायदा मैं गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठूं। मुझे नहीं पता ये सब कि तुम कहाँ जाओगी, किसके पास जाओगी, कहाँ जाओगी। अपने घर जाओ, कहीं जाओ, कुएं में डूबकर अपनी जान दो या मरो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुम अपना बैग उठा के लाओ, जाओ। क्या करूं मैं? क्या करूं? तुम फटाफट अपना बैग उठाओ। निधि मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, फालतू में मेरे हाथ से कुछ उल्टा सीधा हो जाए, इससे बेटर है रुको, मैं खुद ला रहा हूँ तुम्हारा बैग। ये पकड़ो अपना बैग और यहाँ से दफा हो जाओ। कहाँ जाऊंगी मैं? मुझे नहीं पता, ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था नैना से जुबान लड़ाने से, ठीक है? अब यहाँ से चुपचाप अपने घर चले। माँ पापा बहुत गरीब है, गांव में बहुत इज्जत है हम लोगों की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरा माइंड हो रहा है खराब, क्योंकि मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। फालतू में मैं कुछ उल्टा सीधा कर बैठूं या तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा कर दूं, इससे बेटर है तुम यहाँ से जाओ प्लीज।
गरीब है वो, अपने लिए है, उन्होंने मेरी शादी कर दी और तुम्हारी शादी मेरे साथ कर दी बचपन में। ये उनकी गलती थी, ये मेरी गलती नहीं है। और मेरे माँ बाप से बात करना जाओ। और पैसे वाली बात है, 10-20 हज़ार यहाँ से तुम्हें पहुँचते रहेंगे, लेकिन इस घर में, इस घर की तरफ अपने पैर करके भी मत सोना। आओ यहाँ से। क्या करूं मैं? माँ, पिताजी। अरे बेटी, नमस्ते तुम कैसे? क्या हुआ अरे बेटी, बेटा? क्या हुआ? पिताजी, क्या हुआ मेरी बच्ची कोई को? इज्जत नहीं है माँ। क्या बात है बेटा? माँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है उस घर में। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बता क्या बात है? कुछ ऐसे घर कहा? में मेरी शादी की है, उसका तो पहले से ही कहीं चक्कर है किसी के साथ में। मैंने तुमसे जब ही कही जब मेहमान सही ना है, तुमने मेरी मानी ना। जब तो तुम मेरे से चिल्ला रहे। मैं नहीं रह सकती इस घर में। आज मेरी बेटी की लाइफ खराब हो गई है, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। समझा के आऊंगा मैं। क्या समझा के आओगे तुम? वो मेहमंटा मेरे को पहले ही दिखाई दे रहा है ऐसा कि वो दूसरे से चक्कर चल रहा होगा उसका। नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगी इस घर में। अरे बेटा, गलती भी ऐसे कि तेरी नजर में मेरी ऐसा ना बच्ची हो। की क्या गलती है? वो मुझे मिली थी रास्ते में जिस दिन मैं गई थी ना, हाँ। उसने मुझे बोला था कि वो मेरा है, मेरी मोहब्बत है वो। अच्छा, तुमने ऐसे घर में मेरी लड़की डलवा दी। मैं तभी घबरा गई थी। मैंने तुमसे जब भी कही अच्छी तरह से करियो, छोटेपन से शादी करने का यही वो होता है। तुम्हें क्या अरे पता? तू चुप रह। तू क्या आपके चुप सामने रहूं? और कह रही है वो ज्यादा है रही है। कहूंगी ना मेरी और बेटी प्लस- की जिंदगी खराब है तो मैं कहूंगी भी ना खराब है। तुमसे। मैं क्या करूं? मैं क्या बाबू देख रहा हूं कि बर्तन है सो बदल लाऊंगा आपको जल्दी से बाजार में कुछ जाके। तो करना पड़ेगा तुम्हें मेरी लड़की के लिए। आज जा रहा हूं मैं, देखता हूं हाँ। कि चल रहे हैं। वरना मेरे को ही जाना पड़ेगा। अंदर तो लिया कन्या चल जमानी बेटा। सुनावेगी। कोई बात नहीं है बेटा, मुझे क्या पता था बचपन में शादी करने से ये प्रॉब्लम आ जाएगी। कोई बात नहीं है, तेरे पापा जाएंगे, अब तेरे पापा समझाएंगे। और देख, मैं तो तुझसे भी कहूँगी, आदमी तो औरत के हाथ होता है बेटा। कितनी मोहब्बत दो, इतना प्यार दो, अच्छा अच्छा खाना पर माँ, बनाओ। मैं कब तक संभालूंगी उसको? वो तो किसी और के साथ रहता है। नहीं रहेगा बेटा, जब तेरा प्यार होगा तो क्यों रहेगा ये बता। अच्छी अच्छी लड़कियों ने अपने पति का दिल जीत लिया, तुझ पे अपने पति का दिल नहीं जीता जाएगा। घर से निकाला है, वो नहीं रखना चाहता है मुझे। रखिएगा बेटा, थोड़ा समझना पड़ेगा उसे। समझ वो क्या चाहता है तुझसे। क्या खाना बना बना के खिला, अच्छा अच्छा काम कर, उसके आगे पीछे रहे। मेरे हाथ का खाना नहीं खाता, वहीं पे रहता है, ज्यादातर वहीं खाता है, वहीं सोता है। मैं क्या करूं बताओ? और बेटा, वो औरत जो है जिसके साथ अफेयर चल रहा है, उसका पति वती नहीं है। नहीं माँ, मुझे लग रहा है शायद उसका पति यहाँ पे नहीं रहता। वो बहुत खतरनाक औरत है, बहुत पागल है वो। ऐसी औरत के वो चक्कर में सारे पड़ गए गाँव में मेहमान। बदनाम है वो। अब बताओ कैसे छुड़ाया जाएगा, कैसे होगा? चल, मैं तेरे पापा से बात करके जो बात होती है वो करूंगी, तेरे पापा से बात कराऊंगी, वो जाएंगे समझाने। देखो जी, यहीं मिल गए, चलो बढ़िया रहे। मैं वो कह रही, देखो बहुत टेंशन में है, पूरा घर टेंशन में है, मन भी नहीं लग रहा किसी काम में। तू यूँ समझ रही है कि मैं बहुत खुशी मना मुझे रहा हूँ पता है कि तुम मेरी बेटी पिता आ हो, गई मुझसे मेरे घर। ज्यादा टेंशन तुम्हें, मुझे मालूम है, तुम तो पिता हो। तो मैं अब जमाने में बैठूंगा उठूंगा का कहेगो कि चलो, जाके तुम बेटी फिर टेंशन दोबारा आ मत गई। लो। देखो मेरी बात सुनो, अब मैं उसे समझाया आई हूँ बिटिया को बहुत अच्छे तरीके से, कैसे रहना, पति के साथ क्या करना। अब तो वो किसी औरत के बीच पड़ ही गया लड़का, तो उसका मेहमान, मैंने तो पहले ही कही जे मेहमान सही ना लग रहे, उनके नक्शे ही इतने। हाँ, और उनका पहले से कुछ बात चल रही है तो तुम्हें तो मालूम ना है, मगर मैंने बेटी को बहुत अच्छी तरीका से समझा दिया। एक बार कोशिश कर लो, हम बेटी वाले हैं, देखो हमें तो झुकना पड़ेगा। हाँ, वो तो हमारी है, बेटी यहाँ पे है। रहेगी, उसमें भी हमारी बड़ी बेइज्जती है। मैंने सब बात समझा दी है, हाँ। तुम्हारी बिटिया को एक बार जाके ठीक है, देख ठीक लो है। जी, जैसे भी हो, जैसे देखिए आऊँ चल हाँ, जे काम तो तुम्हें करना करिए पड़ेगा। आऊँ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ का करोगे। संभाल के रहियो बेटा, है ना? हम बेटी वाले हैं, हमारी बहुत इज्जत है बेटा। बेटी वाले इनका तो सर हमेशा झुका रहता है। और कैसे जाएगी? जो जो बात मैंने तुझे समझाई है उसमें अमल करियो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, तेरे हाथ में हम हाँ। देख और देखो हमारी जी, चौखट की तुमने- चोलाज रखनी है, तो तुम देख मक्खी भी लेंगे, रखनी है मेहमान जो को समझा लेंगे उन्हें। हाँ हाँ, क्या मेरा जी बहुत घबरा रहा है, मेरा दिल नहीं कर रहा जाने का। बेटा जाना तो पड़ेगा, बेटा, एक देख, बार जाना तो देख ले। सबको मैं तो, पड़ेगा। मुझे भी पता है, मुझे भी बहुत दुख है। मैं भी नहीं चाहती मेरी एक बेटी है, मैं उसे भी ऐसे घर में डाल दूं। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, मगर बेटा इज्जत है बेटी वालों की। तो जितना मैं कह रही हूँ उतनी कोशिश करियो, मेहमान को खुश रखने की कोशिश करियो। उसके बाद कोई बात होगी तो देख लेंगे। फिर तो हमें है ही है, चिंता मत करती। तुम संभाल के छोड़ के ठीक और है। समझाइए, ठीक है? पता अच्छा, तू नहीं। घर जा, हैं? ठीक है, जाओ। पता नहीं ठीक क्या है, चलो। लिखा है मेरी बेटी की किस्मत में। अरे कोई है घर में? अरे समधी साहब, अरे राम राम। ये क्या? मैंने मना किया था ना। अरे मेहमान गुस्सा से छूगा था गो,
और छोटी छोटी बात मैं आपका कोई मेहमान नहीं हूँ, ठीक है? अरे ऐसे कैसे कह दोगे कि मेहमान ना? बताओ, बारात लेके ना आए तुम। अरे तो बारात लेके आए, मुझसे पूछ के लेके आए थे आप बारात लेके, अब आप यहाँ जमाने आए हैं? ऐसा है माँ ने हमका नया खून गर्म हो, मगर गरम खून से मतलब नहीं है, गरम खून से मतलब नहीं है, मुझे आपकी लड़की रखनी नहीं है, बस कुल मिला के बात हो गई, खत्म। आप जा सकते हैं, जाइए, नमस्ते। अरे मैंने बता दी ना आपको पूरी बात, आप लेके जा सकते हैं अपनी लड़की को। मेहमान देखो, तुम्हारे संग हमने 7 भाव डाली आखी है, कन्यादान भी लियो, तुमने कुछ वादा करे जैसे जाने तुमसे। मुझे याद नहीं है, मैं सारे वादे भूल चुका हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है, ठीक है? जो किया मेरे माँ बाप ने किया, मैंने कुछ तो करो। मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, देखो मैं तुम्हारे आगे झोली फैला रहा हूँ, मेरी नेक तो मान लो। बड़ा बूढ़ा इंसान कहाँ मारा फिरूंगा बेटी लेके, आज खाई कर लेके पता ना मेरी बट नेक, मेरी बेटा लाए रख दे, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूँ, कहो तो मैं तुम्हारे पैरों में गिर जाऊँ, क्या करूँ बता? ये पैरों में गिरना, हाथ जोड़ना, ये आप खत्म करिए। अगर आपकी बेटी अगर यहाँ रहना चाहती है, मैं इसको एक ही शर्त पे रख सकता हूँ, इसको चुपचाप इस घर के कोने में पड़ा रहना है, ठीक है? और ज्यादा फालतू बोलेगी नहीं, मैं कहाँ जाता हूँ कहाँ नहीं जाता, इसको कोई मतलब नहीं रहेगा। देखो जो कोई कुत्ता कुतिया छोड़ी है, ऐसे तुम जाकर दरवाजे से बांधोगे जब पड़ी रहेगी, मैं बता, तुम बताओ। मैं जितनी बात कह रहा हूँ उतनी बात सुनिए आप। पिताजी रहने दो, हम देखो तुम्हारी इज्जत नहीं मेरी बेटी की इज्जत तुम्हारे हाथ में है और मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में, कहो तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ लूँ, कहो तो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ लूँ, मगर मेरी बेटी की लाज रख लो, मेरी लाज रख लो। मैंने आपसे कह दी ना, मैंने जो बात कहनी थी मैंने आपसे क्लियरली कह दी कि आपकी बेटी यहाँ रहना चाहती है तो रह सकती है, लेकिन मुझसे कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं कहाँ जाता हूँ कहाँ नहीं जाता हूँ, इसको कोई मतलब नहीं है मेरी जिंदगी से, मैं क्या कर रहा हूँ। ताजी जिस घर में आपकी इज्जत नहीं हो सकती वहाँ मैं नहीं रह सकती, रहने दीजिए, मैं नहीं रहना चाहती यहाँ पे। प्लीज यहाँ पे ये रोना धोना मत कीजिए, मेरी और बहुत इज्जत है यहाँ मोहल्ले में, ठीक है? यहाँ रोना धोना करके यहाँ नाटक मत फैलाइए आप लोग। मैं तेरे पिताजी के आंसू देख के कह रहा हूँ, रहना चाहती है तो चलिए जा, तेरे लिए घर के दरवाजे खुले, जाओ जाओ। पिताजी आप चाय नाश्ता करके चले जाइएगा। तुमने मेरी इतनी इज्जत लग रही वही बहुत है। ठीक है, बिता भैया। ड्रामा बना दिया बाप बेटी ने, यहाँ रो के फजीते और दिखा रहे हैं, भाई ये हुआ वो हुआ। और ऐसा निधि, निधि जी आई। हाँ जी। डरती क्यों है? तू मेरी पत्नी है ना, इतना डरने से या इतना दूर दूर भागने से हम दोनों का रिश्ता बदल थोड़ी जाएगा। नहीं, मुझे आज आपको इतना बदला देख के ताज्जुब हो रहा है। बदला नहीं है यार, मुझे आज सूरज पश्चिम में कैसे निकल रहा है? सूरज पश्चिम की बात नहीं है, मुझे तेरी अच्छाई ने बदल दिया, तेरे प्यार ने बदल दिया मुझे। नहीं तो मैंने जो तेरे साथ किया है शायद मैं खुद अपने आप को भी माफ़ ना कर सकूं, लेकिन प्लीज़ अब तू मुझे माफ़ कर दे। जो मैंने किया तेरे साथ गलत किया, मुझे इस बात के मुझे बहुत रियलाइज़ होता है कि मैंने तेरे पिताजी के साथ भी गलत किया। आप सच में बदल गए हो? अब तुझे भरोसा कैसे दिलाऊं जब इतना कह रहा हूँ तो? ये आपका वो रूप देखकर और आज देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं कैसे रियलाइज़ कर रहा हूँ कि हाँ मैं बदल चुका हूँ। और तू टेंशन फ्री हो जा, उस औरत से मैं अब जीवन में दोबारा नहीं मिलूंगा। मेरी पत्नी तू है तो बस तू है। सच कह रहे हो आप? सच्ची। ठीक है, लेकिन निधि एक काम आन पड़ा है बहुत ज़रूरी। क्या? अब मैं कहूँ भी तो कैसे कहूँ, कहीं क्या तुझे ऐसा ना लगे कि शायद इस काम की वजह से, मतलब की वजह से शायद मैंने तुझसे इतनी प्यार से बात की, लेकिन सीरियसली मुझे काम आन पड़ा है। मेरे को किसी को पैसे देने हैं 20,000 रुपये। अगर तेरी मर्जी हो, तेरी इच्छा हो तो मुझे अपना ये हार दे दे, मैं इसको गिरवी रख के उसके 20,000 दे के उससे फंड छुड़ा लूँगा और तेरा हार ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर तुझे वापस कर दूँगा, अगर तुझे मुझ पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट या भरोसा है तो। लेकिन मेरे माँ पापा ने बहुत मुश्किल से एक पैसा जमा करके ये बनवाया था मेरे लिए। मतलब पति की इज्जत कुछ भी नहीं है? नहीं, माता है, पिता के आगे वो भी है। तो आप मेरे पति हो ना? हाँ, तो इतना तो कर ही सकती है। तो तू मुझे प्लीज़ ये नेकलेस दे दे, जिससे कि मैं अपने वहाँ से जान छुड़ा लूँ और फिर हम धीरे धीरे अपनी सारी चीज़ें सेटल कर लेंगे। अच्छा ठीक है, आप इतना कह रहे हो तो मुझे भी आपकी इज्जत से प्यार है, लेकिन मेरे घर में मत बताना किसी को। नहीं बेफिक्र रहे, मैं 1 महीने के अंदर तुझे, जब तू अपने घर वापस जाएगी ना, एग्जाम भी तो है भाई तेरे। हाँ। वो भी तो दिलाने हैं अभी मुझे, तो जिस दिन एग्जाम देने जाएगी उस दिन वापस गले में डाल के और तुझे वापस दे दूँगा। चलो ठीक है, मैं खुद चलूंगा, तेरे एग्जाम दिला के आऊँगा, परेशान भी हो रही है। चल तो ठीक चल। है।
मुझे हार दे दे। और अरे निधि, क्या हुआ भाई? जी आई। ये लीजिए। अरे यार बहुत बहुत, ये समझ लो कि मैं बता नहीं सकता कि आज तुमने मेरा कितना बड़ा काम चलाया है। लेकिन तुम परेशान मत हो ना, और तुम बढ़िया तरीके से खाना पीना बनाओ, शाम को हम लोग साथ में बैठ के खाना खाएंगे, ठीक है? ठीक है। ठीक है, जाओ।